हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि एक्सेल में बिल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम एमएस एक्सेल पर। ये देखिए, हम आ गए हैं एमएस एक्सेल पर। हम पहले ही एक बिल क्रिएट किए हुए हैं। देखिए, इसी तरीके से हम एक नया बिल क्रिएट करके दिखाएंगे आप सभी लोगों को। तो चलिए दोस्तों, हम एक नया फाइल ले लेते हैं और उसमें आपको कैसे बनाना है इस तरीके से बिल हम उसमें बताते हैं। ठीक है, तो हम कंट्रोल एन से या फाइल मेनू पर चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ से हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, नया फाइल मिल गया हमें। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, कुछ कॉलम्स को कर लेते हैं मर्ज। ठीक है, जैसे जैसे बताते हैं वैसे कीजिए। हम यहाँ से इसे मर्ज कर लेते हैं। मर्ज एंड सेंटर पर चलते हैं। ठीक है, ये देखिए मर्ज कर लिए। ये देखिए मर्ज कर लिए हैं। हम सेकंड नंबर रो को लेते हैं, इसे भी सेलेक्ट करते हैं और हम इसे भी कर लेते हैं मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, सेम ऐसे ही थर्ड वाले रो को लेते हैं और इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे हम कंपनी का नाम डाल देते हैं। मान लीजिए हम एक कंपनी नाम डाल देते हैं पवन एंटरप्राइजेज के नाम से। ठीक है, इसमें हम एड्रेस डाल देते हैं, जैसे हम मान लीजिए रैंडमली से उतरौला रोड, धानेपुर, गोंडा, उत्तर प्रदेश। मान लीजिए हम अपने इसका कंपनी का यहाँ पे एड्रेस डाल दें। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, इसका ब्रैकेट नहीं क्लोज किए हैं, इसे कर ले रहे हैं क्लोज। ठीक है, एंटर करते हैं। यहाँ पर डाल देते हैं बिल इनवॉइस। ठीक, एंटर करते हैं। अब इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। मान लीजिए ये कंपनी नेम है, आप लोगों का जो कंपनी होगा वो कंपनी नेम डाल देना। हम इसे कर दे रहे हैं यहाँ से बोल्ड। ठीक, हम इसे बोल्ड कर दिए। फॉन्ट साइज यहाँ से हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा, क्योंकि हमारा ये कंपनी नेम है। एड्रेस को भी बोल्ड कर देते हैं, बट फॉन्ट साइज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिल इनवॉइस का लोगो है, यहाँ पे हम इसे बोल्ड कर दिए और इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा बड़ा कर दिए। ठीक है, अब इसमें भी कुछ हेडिंग डाल लेते हैं, जैसे हमारा हो गया यहाँ पे सीरियल नंबर। ठीक, यहाँ पे आते हैं नेम ऑफ आइटम। हमें आइटम का नेम लेना है यहाँ पर, तो इसका हेडिंग बना लेते हैं नेम ऑफ आइटम का। और इसके देखिए दूसरे सेल पे भी चला गया है ये, तो यहाँ से हम डबल टैप करेंगे बी के पास जा करके, तो ये हमारा जितना रेंज होगा फॉन्ट का उतना बड़ा हमारा सेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी दे देते हैं और अगले सेल पे चल देते हैं। इसमें रेट का ऑप्शन देते हैं, रेट। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट दे देते हैं, अमाउंट का ऑप्शन एंटर करते हैं। हमें HSN नंबर भी लेना है, तो इसने सेल को हम कर लेते हैं सिलेक्ट, कंट्रोल X करते हैं और यहाँ से कंट्रोल V कर देते हैं। यहाँ पे हमारा यह सेल खाली हो गया। ठीक है, इसमें हम HSN नंबर दे देते हैं स्टॉक आइटम का, हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर होता है। एंटर कर दिए। यहाँ पे सीरियल नंबर चलिए हम लेते हैं, इसे पहला नंबर तो हम बोल्ड कर दे रहे हैं क्योंकि ये हमारा हेडिंग है। सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से कर दिए इसे बोल्ड। ठीक, यहाँ पे सीरियल नंबर हम मान लीजिए 1 ले, 2 ले। एंटर करते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और रैंडमली ऐसे हम पकड़ के ड्रैग कर देते हैं। 10 स्टॉक आइटम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए और इसे करते हैं सिलेक्ट। इसका हमें सेंटर अलाइनमेंट देना है, तो यहाँ से आते हैं, इसका अलाइनमेंट दे देते हैं सेंटर का। ठीक है, अब इसे पकड़ते हैं यहाँ से और ड्रैग करते हैं। सब पे हमें लगाना है बॉर्डर, तो हम यहाँ पे चलते हैं बॉर्डर ऑप्शन पर और हम कर देते हैं ऑल बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर लग गया सब पे। हमें HSN नंबर देना है, तो हम 11, 22, 21 दे देते हैं। एंटर करते हैं 11, 22, 22 दे देते हैं। अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और पकड़ के इसे हम ड्रैग कर देते हैं माउस से, ताकि ये ऐसे सीरियल वाइज हमारा नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है,
ये HSN नंबर दे दिए। यहाँ पे नेम ऑफ स्टॉक आइटम देना है। देखिए ये हमारा हाइड होगा स्टॉक आइटम का नाम, तो यहाँ से हम यहाँ से पकड़ कर ड्रैग करें या डबल टैप कर दें, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा स्क्रीन पर ही। यहाँ पे हम स्टॉक आइटम का नाम कुछ ले लेते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पे मॉनिटर लेना है। अगला स्टॉक आइटम नेम कीबोर्ड ले लेते हैं। ये कीबोर्ड टाइप कर दिए। यहाँ पर अगला स्टॉक आइटम नेम माउस दे देते हैं, UPS दे देते हैं। अगला स्टॉक आइटम नेम पेन ड्राइव दे देते हैं। फिर मोबाइल दे दिए और यहाँ पे USB केबल दे दिए। यहाँ पे दे देते हैं अगला मेमोरी कार्ड, ठीक है। और यहाँ पे मदरबोर्ड का स्टॉक आइटम बना लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे दे देते हैं एक केबल, ठीक है। हमें एक क्वांटिटी देना है यहाँ पे। मान लीजिए मॉनिटर हमें 5 पीस सेल करना है और कीबोर्ड को 3 पीस ले लेते हैं, 4 पीस माउस ले लेते हैं, UPS ले लेते हैं 5 पीस, 6 पीस पेन ड्राइव ले लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं 4 पीस और USB केबल ले लेते हैं 12 पीस, मेमोरी कार्ड 4 पीस ले लेते हैं, मदरबोर्ड 7 पीस ले लेते हैं और केबल 8 पीस ले लेते हैं, ठीक है। अब सबका रेट डाल देना है यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ मॉनिटर हम 45,000 के रेट से नहीं 4,500 का रेट दे देते हैं। कीबोर्ड है तो 350 दे देते हैं इसका। माउस दे देते हैं 250, ठीक है। UPS हम दे देते हैं 2,350 रुपीज़ और पेन ड्राइव दे देते हैं हम 450, ठीक है। मोबाइल है तो रेंडमली हम इसे 12,500 दे देते हैं और USB केबल है तो 230 रुपये दे देते हैं इसका। मेमोरी कार्ड है 450, मदरबोर्ड है तो चलो इसका हम 1,300 रुपये दे देते हैं और केबल 120 रुपये के रेट से दे देते हैं, ठीक है। ये हम हर एक सामान का यहाँ पे क्वांटिटी दे दिए हैं और हर एक का रेट दे दिए हैं, ठीक है। अब टोटल अमाउंट हमें निकालना है तो इसमें हम लगाएंगे फार्मूला। फार्मूला लगाने के लिए स्टार्ट करते हैं इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को, तो प्रोडक्ट का दे देते हैं और क्वांटिटी और रेट को करते हैं सिलेक्ट, ठीक है। ये देखिए क्वांटिटी और रेट को कर लिए सिलेक्ट, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, कर देंगे एंटर, ठीक। एंटर कर दे। अब हम डबल टैप करें या इसे पकड़े प्लस जैसा आइकन बन जाए तो माउस से इसे पकड़ के और ड्रैग कर लाएंगे नीचे तक, सब पे वही फार्मूला क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम आते हैं पहला नंबर, इसे करते हैं दोनों को सिलेक्ट और यहाँ से मार्जिन सेंटर सेल करेंगे। फिर अगेन वही काम करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, मार्जिन सेंटर करते हैं और आगे चलते हैं थोड़ा और इसे हम फिर से करते हैं मार्जिन सेंटर। फिर एक रो और ले लेते हैं, इसे भी मार्जिन सेंटर कर देते हैं। बॉर्डर इस सब पे भी अप्लाई कर देते हैं, तो इसे सेलेक्ट करते हैं और ऑल बॉर्डर यहाँ से क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट का हेडिंग बनाना है, टोटल अमाउंट, ठीक है। इसमें हमें डिस्काउंट अगर मान लीजिए देना है तो डिस्काउंट का एक कॉलम बना लेते हैं। डिस्काउंट मान लीजिए हमें 10% देना है, एंटर कर दिए। फिर यहाँ पे हम एक हेडिंग बना लेते हैं, ग्रॉस अमाउंट निकालना, ठीक है। इसमें एक GST का हम दे देते हैं, मान लीजिए GST हमें 18% निकालना है, एंटर कर देते हैं। और यहाँ पे कितना हमें पे करना है, पेएबल अमाउंट निकाल लेते हैं कि हमें कितना रुपया पेमेंट करना है, ठीक है। नीचे वाले में भी बॉर्डर लगाना है, तो चलिए हम इसे भी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मार्जिन सेंटर कर देते हैं, ठीक।
और इसे सिलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर इस पर भी लगा दी। अब ये सब फार्मूला से हमें निकालना है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए इक्वल टू सम लगाएं और ब्रैकेट को करें ओपन। फिर हर एक अमाउंट का जितना सेल है पूरा पकड़ के इसे हम ड्रैग कर देंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और करेंगे इंटर। देखिए टोटल अमाउंट निकल आया। हमें डिस्काउंट निकालना है 10% टोटल अमाउंट का। तो डिस्काउंट निकालने के लिए दोस्तों इक्वल टू लगाएंगे और टोटल अमाउंट को करेंगे सिलेक्ट और लगाएंगे इनटू जितना परसेंट निकालना है उतना परसेंट नॉर्मली हम कर देंगे टाइप। ठीक है, 10% हमें निकालना है डिस्काउंट, 10% हम टाइप कर दिए, एंटर कर दिए। देखिए हमारा इसका 10% 11,062 रुपया निकल आया। ठीक है, हमें ग्रॉस अमाउंट निकालना है। तो ग्रॉस अमाउंट निकालने के लिए इक्वल टू टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, माइनस लगाएंगे और डिस्काउंट जितना दिए हैं उस डिस्काउंट को कर देंगे माइनस। हमारा निकल आएगा ग्रॉस अमाउंट। ठीक है, अब जीएसटी ऐड करना है। तो ग्रॉस अमाउंट जो निकला है उसी पर हम जीएसटी निकाल देते हैं 18%। इक्वल टू लगाते हैं और ग्रॉस अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, इनटू लगाएंगे जितना परसेंट निकालना है जीएसटी उतना परसेंट टाइप कर देंगे, 18% टाइप कर दिए, एंटर कर दिए। देखिए हमारा ये जीएसटी निकल आया। डेसिमल प्लेसेस के बाद हम चाहते हैं हमारा कोई अंक ना आए तो एक ऑप्शन यहाँ पर है, ये देखिए डिग्री डेसिमल, इस पर क्लिक करेंगे। डेसिमल प्लेसेस के बाद जो अंक थे वो गायब हो गए। अब हमें पेएबल अमाउंट निकालना है कि कितना हमें पेमेंट करना है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं इक्वल टू, ठीक, और इन दोनों को सिलेक्ट करना है। तो ग्रॉस अमाउंट पे क्लिक करेंगे और प्लस का सिंबल देंगे, जीएसटी जितना निकला है उसे सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। हमारा पेएबल अमाउंट निकल आया, कितना हमें पेमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये बिल हमारा बन के तैयार हो गया। इस पर कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह करना है तो चलिए हम इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसका बैकग्राउंड दे देते हैं। फिर इसे सिलेक्ट करते हैं, इसका भी फॉर्मेटिंग करना है कुछ, तो इस पर हम चलिए दूसरा कलर कुछ देना चाहते हैं वो दे दें। इसे भी सिलेक्ट करते हैं, ऐसे हम फॉर्मेटिंग कर दें ताकि हमारा इनवॉइस कुछ बढ़िया दिखने लगे। ठीक है, इसे भी कर लेते हैं सिलेक्ट और यहाँ से हम इसका भी बैकग्राउंड कुछ दे देते हैं नॉर्मली। ये देखिए ये हमारा नॉर्मल बिल बनके तैयार हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आया होगा वीडियो और समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।